तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, डोंगफेन व्हाइट लॉर्ड से मिलने के लिए गया था, लेकिन तभी बायू वहां आती है और वो लूफी क्वाई से पूछती है कि डोंगफेन कहाँ गया है। तो वो लोग बताते हैं कि हमें नहीं पता वो कहाँ गए हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि वो किसी से मिलने जा रहे हैं। तभी बायू भी उनसे कहती है कि मुझे भी अभी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक शख्स बायू से लड़ने के लिए आने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो शख्स पहले ही वहाँ आ चुका था। वो कैसलवेनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्ड मास्टर था और उसका टारगेट था कि वो सभी स्वॉर्ड इमोर्टल्स को हराकर उनकी स्वॉर्ड्स को अपने पास रखे। इसके बाद हम देखते हैं कि बायू उससे कहती है कि तुम यहाँ तबाही नहीं मचा सकते, हम लोग यहाँ से दूर जाकर लड़ेंगे। और ऐसा कहते ही बायू वहाँ से निकल जाती है। तभी वो वॉरियर भी बायू का पीछा करने लगता है। इसके बाद मिस लीना वहाँ आती हैं और वो फैन से कहती हैं कि हमें सिस्टर इन लोग को ढूंढकर उनकी मदद करनी होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग गाड़ी निकालकर बायू की तलाश करने लगते हैं। अब आगे वो लोग बायू को ढूंढ ही रहे थे कि तभी यूलिंग फैन से कहता है कि तुम मुझे अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, मैंने देखा है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो। तभी लूफी क्वाई कहता है कि मुझे फैंग फैमिली के बारे में काफी कुछ पता है। वो बताता है कि फैंग फैमिली के सभी मेंबर्स अपने स्किल्स में लेजेंड हैं, यहाँ तक कि फैन के फादर जिनका नाम फैंग युआन है, उनके पास एक ग्लास स्वॉर्ड है और वो इतने जबरदस्त स्वॉर्ड मास्टर हैं कि टॉप वॉरियर्स में उनका नाम लिया जाता है। उनकी स्वॉर्ड मैन स्किल्स काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो अपने एक ही वार में अपने काफी सारे एनिमीज को हरा सकते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि फैंग के फादर को एक बार डेज मैंसन में रूल करने का मौका भी मिला था, तो उन्होंने 3 सेक्शंस को एकजुट कर दिया था। फैंग के फादर को स्वॉर्डमैनशिप के अलावा लड़कियों में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। इसके बाद फैन हंसते हुए कहता है कि तुम सही बोल रहे हो, और वो कहता है कि इसीलिए मेरे फादर के फ्रेंड्स मुझे हर जगह मिल जाते हैं। इसके बाद फैन बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर के 3 बच्चे थे, जिनमें 2 लड़के और एक मेरी आंट है। मेरे सेकंड अंकल जन्म से ही डिसेबल थे और मेरी आंट भी मेरे फादर की तरह काफी खूबसूरत है और उन्हें भी खूबसूरत लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। मेरे सेकंड अंकल को गैम्बलिंग करने का काफी ज्यादा शौक है। ये सुनकर यूलिंग कहता है कि तुम्हारी फैमिली को तो रैंक में डिवाइड करना चाहिए। तो फैन को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो यूलिंग को मारने के लिए खड़ा होता है, लेकिन तभी लूफी क्वाई उसको पीछे से पकड़ लेता है। तो फैन लूफी क्वाई से कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। तभी पीछे से मिस लीना की आवाज आती है जो कहती है कि फैन का फादर कभी भी लड़ाई नहीं चाहते थे, क्योंकि वो हमेशा अपने आगे की सोचते थे। अब ये सुनकर फैन शांत हो जाता है और वो मिस लीना से कहता है कि क्या आप मेरे फादर से मिली हैं? तो मिस लीना कुछ नहीं कहती। तो फैन कहता है कि मुझे लगता है कि आप उनसे मिली हैं, इसीलिए आप इतनी कॉन्फिडेंस होकर बोल रही हैं। और मुझे लगता है कि जब आप उनसे मिली होंगी तो उन्होंने आपकी काफी तारीफ भी की होगी, क्योंकि आप बिल्कुल फेरी की तरह लगती हैं और मेरे फादर किसी भी लड़की को देखकर उसकी तारीफ जरूर करते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे फादर ने आपको पहली नजर में ही देखकर पसंद कर लिया होगा। फैन की बातों से मिस लीना को काफी गुस्सा आ जाता है और वो फैन को गुस्से में देखती हैं और वापस से गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस लीना का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और वो फैन को गाड़ी के अंदर खींच लेती हैं। अब मिस लीना को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर फैन काफी डर जाता है और वो मिस लीना के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार से ये बेवकूफी भरी बातें नहीं करूंगा। बाहर हम यूलिंग और लूफी क्वाई को देखते हैं जो कि उसकी बातें सुनकर काफी हंस रहे थे। तभी यूलिंग को सामने कोई दिखाई देता है और वो गाड़ी के अंदर आकर मिस लीना को बताता है कि हमारी गाड़ी के सामने कोई आया है। तभी मिस लीना कहती है कि हमें पता नहीं कि हमारे सामने जो है वो हमारा दुश्मन है या दोस्त, इसीलिए हमारा उनके सामने जाना ठीक नहीं होगा। इसके बाद मिस लीना लूफी क्वाई से कहती है कि तुम जाकर पता करो कि सामने कौन है, क्योंकि वो जो भी होगा वो लूफी क्वाई को नहीं जानता होगा। इसके बाद लूफी क्वाई जैसे ही सामने देखता है तो हमें एक और गाड़ी दिखाई जाती है जो कि लूफी क्वाई की गाड़ी से काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और उस गाड़ी के चारों ओर काफी सारे सैनिक लगे होते हैं, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी वीआईपी पर्सन की गाड़ी है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सैनिक लूफी क्वाई के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। यहाँ गाड़ी के अंदर मिस लीना फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सामने कौन है। इसके बाद मिस लीना गाड़ी के अंदर से झांककर बाहर देखती हैं कि वो लोग कौन है। तो लूफी क्वाई उनको बताता है कि हम लोग जियांग नान से आए हैं और हमारी गाड़ी में एक यंग मास्टर है जो कि काफी ज्यादा बहादुर है। हम लोग काफी देर से सफर कर रहे हैं। वो सैनिक लूफी क्वाई की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था। वो कहता है कि जियांग नान से, वो भी बहादुर। तो लूफी क्वाई उनसे कहता है कि हम लोग काफी देर से सफर कर रहे हैं, कृपया आप हमारा रास्ता छोड़ दें। और वैसे भी आपकी गाड़ी देखने से ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी में कोई वीआईपी पर्सन है और मुझे लगता है कि आप लोगों का रास्ते में इस तरह रुकना ठीक नहीं है, आपको यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। अब जैसे ही फैन ये सुनता है तो वो गाड़ी के बाहर झांक कर देखता है। जैसे ही फैन उस गाड़ी को देखता है तो उस गाड़ी को देखते ही पहचान जाता
बताता है कि ये गाड़ी उसकी आंट की है। इसके बाद एक सैनिक लूफी को ऐसे कहता है कि आगे टियांग साउ की बाउंड्री है और याद रखना कि तुम उससे आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि हमारी सिटी में एक ग्रैंड फेस्टिवल होने वाला है जहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटी आएंगे और वहाँ पर किसी का भी बिना इन्विटेशन के आना मना है। तो लूफी कोई उससे कहता है क्या वहाँ पर फ्रीडम फेस्टिवल नहीं होने वाला है? तो ये सुनकर वो सैनिक काफी हैरान होता है और वो लूफी कोई से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। इसके बाद हम देखते हैं कि फैन लूफी कोई को पीछे से सब बता रहा था और वो उसको बताता है कि सामने वाली गाड़ी में मेरी आंट है और उनको केवल हैंडसम मैन ही हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद लूफी कोई खड़ा होता है और वो उस सैनिक से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा दोस्त इतना हैंडसम है, क्या फिर भी वो उसके लिए इलिजिबल नहीं है? तभी वो सैनिक पूछता है कि वो कौन है। तो लूफी कोई उसको बताता है कि वो जियांगनान फैमिली का मेंबर है। जैसे ही फैन की आंट ये सुनती हैं तो वो आवाज देती हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या वो जियांगनान साओ फैमिली का मेंबर है? तो लूफी कोई कहता है कि हाँ, वो जियांगनान साओ फैमिली का थर्ड सन है। तो ये सुनकर यूलिंग के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि फैन यूलिंग की ही बात कर रहा है। लेकिन फैन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद फैन की आंट गाड़ी से बाहर आती हैं और वो कहती हैं कि जियांगनान फैमिली के लोग काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। तभी यूलिंग उसकी आंट से कहता है कि मुझे लगता है कि आपने जियांगनान की एक फेमस पोयम तो सुनी ही होगी। इसके बाद लूफी कोई उनको वो पोयम सुनाने लगता है और वो कहता है कि इस पोयम में जो भी कहा गया है मेरा दोस्त उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। अब जैसे ही फैन की आंट ये सुनती हैं तो उन पर रहा नहीं जाता और वो सीधे गाड़ी से बाहर आ जाती हैं और वो कहती हैं कि जरूर ये लड़का काफी ज्यादा खूबसूरत होगा, मुझे देखना है कहाँ है वो लड़का। इसके बाद हम यूलिंग की आवाज सुनते हैं जो कि अंदर से फैन से कह रहा था कि फैन मुझे धक्का मत दो, मुझे बाहर नहीं जाना। लेकिन फैन उसकी बात नहीं सुनता और वो यूलिंग को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। इसके बाद यूलिंग के पास कोई चारा नहीं होता, वो फैन की आंट को देखता है और उनको ग्रीट करता है। वो कहता है कि मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। तो उसकी आंट यूलिंग से कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन फिर भी तुम में वो बात नहीं, मुझे तो तुम्हारी साइड में खड़ा लड़का ज्यादा खूबसूरत लगता है। और वो पूछती है कि तुम कौन हो? तो लूफी कोई कहता है कि मेरा नाम लूफी कोई है। तभी फैन उसको चुप रहने के लिए कहता है और वो उसकी आंट से कहता है कि ये सिर्फ मेरा बुक बॉय है। इसके बाद उसकी आंट लूफी कोई को ही देखते हुए गाड़ी के स्टेप्स पर ही लेट जाती है और वो यूलिंग से कहती है कि जल्दी हमारी विन फैमिली की एक सेरेमनी आने वाली है और क्योंकि तुम लोग यहाँ आए हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक इनविटेशन की जरूरत होगी और वो इनविटेशन मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ये लड़का चाहिए। तो ये सुनकर लूफी कोई काफी हैरान होता है और वो कहता है क्या आप सच में मेरी बात कर रही हैं? तो वो कहती है हाँ, तुम सच में यहाँ मेरे पास आ जाओ। अब ये सुनते ही वो चारों लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो लेडी लूफी को ऐसे कहती है क्या तुम सच में मेरे पास नहीं आना चाहते? अब मिस लीना पर रहा नहीं जाता और वो गुस्से में गाड़ी से बाहर आती हैं और वो कहती हैं कि फैंग फैमिली के तीनों मास्टर्स मेरे बराबर के हैं, इसीलिए शायद मुझे आपको आंट बोलना चाहिए। मिस लीना को देखकर वो लेडी बोलती है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? क्या मैं बूढ़ी हूँ? और वो मिस लीना से कहती हैं कि देखो आज भी लोग मेरी खूबसूरती पर मरते हैं। इसके बाद वो फिर से लूफी को देखती है और कहती हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से मेरे पास आओ। इसके बाद हम मिस लीना को देखते हैं जो कि गुस्से में लूफी को देखती है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही एंड हो जाता है।